तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है ये उन किसानों के लिए जिनके पास जमीन के कागजात नहीं है और वो ये सोच करके परेशान थे कि आखिरकार हमारे पास अभी तक ना हमारे जमीन का खतियान है, ना हमारे जमीन का केवाला है, ना हमारे जमीन का रसीद है। तो हमारे जमीन का सर्वे होगा कैसे, हमारा जमीन हमारे नाम पे चढ़ेगा कैसे। तो आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनके पास उनके जमीन के कागजात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप वर्क में। देखिए अभी फिलहाल हम गाँव आए हुए हैं, तो बैकग्राउंड आपको जो भी दिख रहा है आप देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है उन लोगों के लिए जिनके पास जमीन के कागजात नहीं है। उन पे जो है राजस्व विभाग ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा जाए तो किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और राजस्व विभाग के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो पोस्ट किया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्यों हम आपको बता रहे हैं कि ये किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए राजस्व विभाग का ये कहना है कि जिन लोगों के पास जमीन के कागजात नहीं है या जिनका जमीन के कागजात 50 वर्ष पहले का था, गुम हो गया, जल गया, नष्ट हो गया, किसी भी कारण से उनके पास जमीन के कागजात नहीं है, तो वैसे किसानों के लिए राजस्व विभाग जो है बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर आया है। और ये खुशखबरी के बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा बारीकी से बताने वाले हैं कि आखिर राजस्व विभाग के द्वारा क्या ऐसा बताया गया है और क्या ऐसा पोस्ट किया गया। देखिए हम तथ्य के साथ बात करेंगे, ऐसा नहीं हवा हवाई वाला बात चलता नहीं हमारे चैनल पे, आपको भी पता है। तो हम राजस्व विभाग का देखिए बगल में स्क्रीनशॉट भी हम लगा दे रहे हैं राजस्व विभाग ने जो पोस्ट किया है। उससे पहले हम आपको बता दें कि राजस्व विभाग के द्वारा क्या पोस्ट किया गया है, ये आप समझ लीजिए। देखिए राजस्व विभाग बता रहा है, क्या आप जानते हैं वैसे रैयत जिनके स्वामित्व संबंधित साक्ष्य प्राकृतिक आपदा अथवा लंबी अवधि 50 वर्ष या अधिक में रखरखाव के क्रम में नष्ट हो गए हैं, तो उनके शांतिपूर्ण दखल, न्यूनतम साक्ष्य एवं सरकार के पास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण किया जा सकता है। बहुत बड़ी खबर है। देखिए बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और 31 मार्च जो है वो आखिरी तारीख राजस्व विभाग के द्वारा बताया गया है कि 31 मार्च तक जो है आप अपना प्रपत्र 2 और वंशावली दोनों जो है वो जमा कर दें। अगर आप नहीं जमा कीजिएगा तो दोस्तों आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन राजस्व विभाग उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है जिनके पास जमीन के पेपर नहीं है या कोई प्राकृतिक आपदा में उनका जमीन का कागज नष्ट हो गया। तो कहा जाए तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास ना उनके जमीन का खतियान मिल रहा है, ना उनके जमीन का केवाला मिल रहा है और ना ही उनका जमीन का रसीद मिल रहा है। सिर्फ उनको ये पता है कि हमारा पूर्वज इस जमीन को जोत रहे थे और आज हम इस जमीन को जोत रहे हैं। लेकिन राजस्व विभाग का ये कहना है कि अगर आपके पास जमीन के कागजात नहीं है, अगर आपके पास जमीन का केवाला नहीं है, खतियान नहीं है, रसीद नहीं है, लेकिन अगर आपका शांतिपूर्वक कब्जा है उस जमीन पे, शांतिपूर्वक कब्जा कहने का मतलब है कि ना उस जमीन पे कोई विवाद चल रहा है, ना उस जमीन पे टाइटल सूट का मामला चल रहा है, ना उस जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा है। अगर शांतिपूर्ण आपका जमीन पे कब्जा है तो वो जमीन आप ही के नाम पे चढ़ा दिया जाएगा न्यूनतम साक्ष्य के रूप में। अब न्यूनतम साक्ष्य क्या होगा भाई, ये हम आपको बताते हैं। न्यूनतम साक्ष्य होता है आपका जो आप वंशावली जमा करेंगे वही आपका न्यूनतम साक्ष्य माना जाता है। तो वंशावली में आपको वंशावली जो है जिनके नाम से आपके जमीन का खतियान है या आपको लगता है कि हमारे इस पूर्वज के नाम से हमारा ये जमीन था, तो उन्हीं के नाम से वंशावली की शुरुआत करना है। और उसके बाद अभी तक जो आप प्रेजेंट में अभी आप निवास कर रहे हैं या अभी आपको लग रहा है कि हम इस खेत के मालिकाना हक हमारे पास होना चाहिए, तो आप अपने नाम तक वंशावली में शामिल करेंगे और बनाएंगे और वही साक्ष्य के आधार पे आपके जमीन का सर्वे कर दिया जाएगा। हालांकि राजस्व विभाग ये भी बता रही है कि जो आप साक्ष्य देंगे उसके आधार से राजस्व विभाग जो है अपने सरकारी दफ्तरों से डेटा निकालेगा आपके जमीन का, जो आपका डेटा होगा। अगर सारा विवरण और शांतिपूर्ण आपका कब्जा होगा तो वो जमीन आप ही के नाम पे सर्वे कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण चर्चे जो हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखा है। दूसरी बात, 31 मार्च तक आप लोग अपने जमीन का स्वघोषणा पत्र, जिसे प्रपत्र 2 कहते हैं, और वंशावली जरूर जमा कर दें, क्योंकि राजस्व विभाग के द्वारा 31 मार्च जो है वो लास्ट डेट बताया जा रहा है। अगर आप 31 मार्च तक नहीं जमा करेंगे तो पिछले का सर्वे याद कीजिए, या जहां पिछला बार सर्वे हुआ था 1950 के आसपास में, 20 के आसपास में, वहां के लोगों से आप पता कर लीजिए कि वहां का जमीन कैसे बिहार सरकार के नाम पे कर दिया गया था, और वो लोग आज भी परेशान हैं अपने जमीन को सही करवाने के लिए, लेकिन उनका जमीन अभी भी बिहार सरकार के ही नाम पे चढ़ा हुआ है। तो ये गलती आप लोग ना करें। आपका जो भी जमीन है, आपके दखल में जो भी आपका जमीन है, उस जमीन का सारा डेटा जो है आप स्वघोषणा पत्र और प्रपत्र 2 के साथ जो है वंशावली लगा करके जमा कर दें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।